हेलो एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ रौनक सर। आज हम लोग अपने एक नए ही बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ अपने लेक्चर को शुरू करेंगे। वो हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी में डिफरेंस करने के लिए देगा। डिफरेंस पूछता है तो उसको डिफरेंस को हम तभी कर पाएंगे जब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलैरिटी को जानेंगे। तो उसी को जानने के लिए हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पहले लेक्चर में, हमने इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया। आज हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर मॉलिक्यूलैरिटी है क्या, हम इसके लिए इतना परेशान क्यों हैं। चलिए प्यारे बच्चों, ये मॉलिक्यूलैरिटी कोई भारी चीज नहीं है, बिल्कुल आसान सा चीज है। कहता है कि आप कभी भी दो रिएक्टेंट लोगे, दो या दो से अधिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप रिएक्टेंट लोगे तो रिएक्टेंट क्या होता है, मैं पहले बता चुका, आपस में कोलाइड करते हैं और आपस में उनके बीच में कॉलिजन होता है और टकराते हैं, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। वो कितने अमाउंट में आपने लिया, वो अगर आपने 2 मोल लिया, मतलब 2 रिएक्टेंट लिया, 2 मोल का रिएक्टेंट लिया तो मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगा। 3 लिया तो मॉलिक्यूलैरिटी 3 हो जाएगा। 4 लिया तो मॉलिक्यूलैरिटी 4 हो जाएगा। बिल्कुल बहुत ज्यादा आसान सा चीज है। तो पहले इसका हम लोग एग्जांपल देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं, सारा कुछ। जैसे इमेजिन कीजिए एक हमारे पास A है प्लस यहाँ पे B है। A और B आपस में रिएक्ट करेगा, ये दोनों रिएक्टेंट है, और बना देगा हमारे पास प्रोडक्ट। क्या बना देगा? प्रोडक्ट। बिल्कुल आसान सा चीज है। अब देखिए यहाँ पे A का अमाउंट कितना है, एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, कितना होगा 1, B का कितना 1। तो यहाँ पर इन दोनों का रिएक्टेंट में हमको देखना, हमको प्रोडक्ट से किसी तरह कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका मॉलिक्यूलैरिटी अगर आपसे पूछेगा तो इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूलैरिटी 2 होगा, क्योंकि एक यहाँ से और एक यहाँ, एक और एक कितना हो गया? 2। मॉलिक्यूलैरिटी 2 हो जाएगा। सिंपल सा चीज है। और भी आप एग्जांपल में ले सकते हैं, जैसे इमेजिन करो 2x + y और यहां से बना दे रहा आपका प्रोडक्ट। बोलिए यहाँ पे मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा? चलिए रिएक्टेंट में देखना है, क्या प्रोडक्ट से आपको किसी तरह कोई लेना देना है? नहीं। रिएक्टेंट देखिए यहाँ पे, देखिए x का कितना अमाउंट है? 2, y का कितना है? 1। तो मॉलिक्यूलैरिटी कितना हो जाएगा? 3। इस वाले केस में जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा आपका, मॉलिक्यूलैरिटी वो कितना हो गया प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगा 3। इस वाले केस में मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा? मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा इस वाले केस में? इस वाले केस में मॉलिक्यूलैरिटी हो जाएगा आपका 2। इस टाइप से सिंपल सा चीज है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हम लिख सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो कि नेक्स्ट वाले केस में मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा? नेक्स्ट वाले केस में मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा? चलिए बताइए मॉलिक्यूलैरिटी। चलो फटाक से मैं चाहूंगा कि आप इसको कमेंट में बताएं, कमेंट में कि इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना है। कोई है रिएक्टेंट M से बन गया प्रोडक्ट, इसका आपको बताना है मॉलिक्यूलैरिटी। क्या बताना है प्यारे बच्चों? इसका बताना है आपको मॉलिक्यूलैरिटी। क्या आखिर इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना है? चलिए बता सकते हैं आप। बहुत सुंदर, आपने बिल्कुल ही सही बोला। इसका मॉलिक्यूलैरिटी कितना है प्यारे बच्चों? 1। बहुत आसान सा चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलैरिटी होता है। अगर आप इसका डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो बड़ा आसान तरीके से इसका डेफिनेशन भी होता है। कहता है कि जितना भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, क्या है? रिएक्टिंग स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज? रिएक्टिंग स्पीसीज। रिएक्टिंग स्पीसीज मतलब जो रिएक्ट करेगा। क्या करेगा? जो रिएक्ट करेगा। रिएक्टिंग स्पीसीज में आपके पास आइटम्स भी हो सकते हैं, आपके पास आयंस भी हो सकते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। रिएक्टिंग स्पीसीज में एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो संख्या होगा, जो आपस में कोलाइड करेगा, आपस में इनके बीच में कॉलिजन होगा, जिससे क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट। तो ये जो रिएक्टिंग स्पीसीज जो है, जिसमें आपका एटम्स भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, जब वो आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या करेंगे? रिएक्ट करेंगे, टकराएंगे, ठीक है, थुरा जाएगा दोनों आपस में, ठीक है। और थुराने के बाद करकराने से जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, थुराने के बाद करकराने से जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो हमको नहीं देखना, हमको ये देखना है कि कितना आपस में थुरा रहा है, ठीक है। आपस में जितना थुराएगा, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलैरिटी। अगर दूध आपस में जाकर हुरा गया, ठीक है, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा? 2। अच्छा, क्या आप थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि मॉलिक्यूलैरिटी 0 हो सकता है? सोच के देखिए। कैन इट बी पॉसिबल? ठीक है, क्या ये पॉसिबल है? हो सकता है कि मॉलिक्यूलैरिटी 0? नहीं। क्यों नहीं हो? क्योंकि अगर मॉलिक्यूलैरिटी 0 है, इसका सेंस ये बनता है कि कोई रिएक्टेंट है ही नहीं है। तो किसी भी रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल तो है ही नहीं कि रिएक्टेंट होगा ही नहीं तो रिएक्शन होगा। नहीं, रिएक्टेंट होना बिल्कुल ही आवश्यक है। तो मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर बी 0। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नेवर
बी जीरो, मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, कभी भी मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकता है। अच्छा याद कीजिए, मैंने बताया तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसमें एक्सपेरिमेंट का कोई जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि लैब में लेके चल गए चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर, नहीं इसमें ऐसा, इसमें एक्सपेरिमेंट का जरूरत ही नहीं है। इसमें थ्योरेटिकली देखिए आपके पास कितने रिएक्टिंग स्पीसीज है, 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 था तो 2 हो गया, तो यहाँ 2 और 1 3, तो 3 हो गया। यहाँ पे कितना होगा मॉलिक्यूलरिटी 1, बिल्कुल आसान सा चीज है। तो जो रिएक्टिंग स्पीसीज होगा जो आपस में कंबाइन करेगा, कोलाइड करेगा, जिससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, जितना कोलाइड करेंगे उसी को हम लोग मॉलिक्यूलरिटी बोलेंगे। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो हो सकता है नहीं, अगर मॉलिक्यूलरिटी जीरो हो गया तो रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा, मतलब रिएक्शन वो पॉसिबल ही नहीं है। मॉलिक्यूलरिटी जीरो मतलब आपने रिएक्टेड में कुछ लिया ही नहीं, ठीक है। अच्छा मॉलिक्यूलरिटी जो है, ये वाला मॉलिक्यूलरिटी, ये जो है एक थियोरेटिकल वैल्यू है, थियोरेटिकल। ये कैसा वैल्यू है प्यारे बच्चों, थ्योरेटिकल वैल्यू है। मतलब आप यहां से देख के बता दे, क्या आपके लिए इसके लिए आपको लैब जाना पड़ा? नहीं, आपने देखा कि मॉलिक्यूलरिटी यहाँ कितना है सर, 2 है, 3 है, 1 है, फलना है, ढकना है, आपने बता दिया। तो ये मॉलिक्यूलरिटी का सिंपल सा डेफिनेशन था, बिल्कुल आसान तरीके में। उम्मीद है आप मॉलिक्यूलरिटी समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूलरिटी। तब तक आप इसका टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। हमने से पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखा था ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से कि 0 ऑर्डर का होगा, फर्स्ट ऑर्डर का होगा, सेकंड का होगा, थर्ड का होगा। मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से रिएक्शंस को बांटा जा सकता है। सबसे पहला इमेजिन कीजिए कि आपको अभी बताया मैंने कि मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकता है, तो ऐसा कोई रिएक्शन पॉसिबल है नहीं। इफ अगर इमेजिन कीजिए किसी भी रिएक्शन का अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो उसको यूनिमॉलिक्यूलर बोला जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, उसको क्या बोला जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। वैसा रिएक्शन जिसमें मॉलिक्यूलरिटी कितना हो, 1 हो, दोज रिएक्शन व्हिच हैव मॉलिक्यूलरिटी 1, उसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। जिसमें रिएक्टिंग स्पीसीज कितना हो, 1 हो, रिएक्टिंग स्पीसीज कितना हो, 1 हो, रिएक्टिंग स्पीसीज अगर 1 हो तो उसको हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। डेफिनेशन आप बहुत इजी वे में लिख सकते हैं, मैं एक बार बोल देता हूं, दोज रिएक्शंस व्हिच हैव 1 रिएक्टिंग स्पीसीज या मॉलिक्यूलरिटी 1 इज कॉल्ड यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका एग्जांपल्स, तो इसका एग्जांपल्स देखिए प्यारे बच्चों। यूनिमॉलिक्यूलर का पहला एग्जांपल है N2O4, ठीक है, N2O4। ये जो होगा ये आपका बन जाता है NO2 में, ये चेंज हो जाता है। बैलेंस करने के लिए 2 लगाएंगे, देखिए बैलेंस हो गया, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज कितना है, 1 ही ठो है, N2O4 1 ही ठो है, ठीक है। तो रिएक्टिंग स्पीसीज 1 है, तो बोलिए इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी इसका कितना होगा, मॉलिक्यूलरिटी इसका कितना होगा, 1, इसलिए इसको हम लोग कैसा रिएक्शन बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे तो CaO + CO2 गैस यहां से बाहर हो जाएगा। तो यहां गौर से देखिए आप लोग, CaCO3, यहां पे देखिए रिएक्टिंग स्पीसीज के ठो है, 1 ही ठो है। कितना है, रिएक्टिंग स्पीसीज 1 है, ठीक है, रिएक्टिंग स्पीसीज 1 है, मतलब इसको मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, 1, तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। थोड़ा इमेजिन कीजिए, थोड़ा इमेजिन करके देखिए, अगर हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज 2 हो, कितना हो, 2, अगर हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज 2 हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिमॉलिक्यूलर बोलेंगे? नहीं, उसको हम लोग बाइमॉलिक्यूलर बोलते हैं। याद रखिएगा, रिएक्टिंग स्पीसीज 1 हो यूनिमॉलिक्यूलर, रिएक्टिंग स्पीसीज 2 हो तो बाइमॉलिक्यूलर। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसको बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, 2, रिएक्टिंग स्पीसीज कितना होगा, तो उसको बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल 2HI से बन जाएगा आपका H2 + I2। देखो यहाँ पे रिएक्टिंग स्पीसीज कितना हुआ, HI के कितना लिया आपने, 1 नहीं लिया बल्कि कितना लिया, 2 लिया, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी इसका कितना हुआ, 2। देखिए मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, कितना HI आपस में कंबाइन करा, 2 ठो HI, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितना हुआ, 2, मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइमॉलिक्यूलर। उसी तरीके से ले सकते हैं आप H2 + Cl2, यहाँ से बनाएगा आपका 2HCl, ठीक है। देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी क्या बता सकते
कितना है 2 है, एक यहाँ से इसका देखिए स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 ही होगा, यहाँ पे स्टिचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो एक ठो H2 और एक ठो H2, दो ठो H2 और एक ठो Cl2, दोनों आपस में मिलके दो रिएक्टिंग स्पीशीज मिलके बनाएगा 2HCl, दैट इज कॉल्ड बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा उसको बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे। इसी तरीके से आप एग्जांपल में ट्राइमॉलिक्यूलर भी ले सकते हैं, ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, जिसमें रिएक्टिंग स्पीशीज कितने होंगे थोड़ा सोचिए। ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन में रिएक्टिंग स्पीशीज कितना होगा 3, कितना होगा 3। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखिएगा एग्जांपल सबसे पहला आपके पास NO प्लस O2 यहाँ से बनाएगा 2NO2, बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ 2 लगाएंगे। देखिए तो यहाँ रिएक्टिंग स्पीशीज कितना है 2 ठो NO और 1 ठो O2, 2 और 1 कितना हो गया 3, और जब रिएक्टिंग स्पीशीज 3 हुआ तो मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा 3, और जब मॉलिक्यूलरिटी 3 हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे ट्राइमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये किसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी के बेसिस पे। अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 है तो यूनिमॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलरिटी अगर 2 है तो बायमॉलिक्यूलर, और अगर मॉलिक्यूलरिटी 3 है तो ट्राइमॉलिक्यूलर बोलेंगे इसको। ये आपका एग्जांपल था। अच्छा इसी हिसाब से 4 भी हो सकता है, टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है, टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। टेट्रा मतलब क्या होता है 4, टेट्रा मतलब 4, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी सोच के बताइए कितना होगा। बहुत भारी चीज आपसे पूछ दी हम, मॉलिक्यूलरिटी कितना होगा, ठीक है। इतना छोटा सा चीज समझने के लिए आपको कोई संतरा उंतरा सेवन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज है। टेट्रा का मतलब कितना होता है 4, मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए, आसान, ठीक है। तो टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन बोलेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ होगा क्या, इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल N2 प्लस H2 मिल के बनाएगा NH3, ठीक है। बैलेंस कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे क्या सबसे पहले आप बता सकते हैं इसका मॉलिक्यूलरिटी कितना है प्यारे बच्चों। मॉलिक्यूलरिटी इसका 4 है, क्योंकि एक ठो N2 3 ठो H2 के साथ कंबाइन कर रहा है, एक और यहाँ 3, 1 और 3 कितना हो गया 4, मॉलिक्यूलरिटी हो गया 4, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग टेट्रामॉलिक्यूलर। तो बिल्कुल आसान सा चीज था, यूनिमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा, बायमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी 2 होगा, ट्राइमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी 3 होगा, टेट्रामॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी 4 होगा। एक रिएक्टिंग स्पीशीज होगा यूनिमॉलिक्यूलर में, 2 रिएक्टिंग स्पीशीज होगा बायमॉलिक्यूलर में, 3 रिएक्टिंग स्पीशीज होगा ट्राइमॉलिक्यूलर में, और 4 रिएक्टिंग स्पीशीज होगा टेट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में। तो बिल्कुल आसान तरीके से आपने मॉलिक्यूलरिटी और इसके बेसिस पे टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़े। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, घर पे रहें। थैंक यू वेरी मच।